हेलो, माय नेम इज़ डॉक्टर कोमल स्वाति एंड ऑब्स एंड गायनी रेसिडेंट एट एनएमसीएच पटना। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि नीट पीजी की काउंसलिंग शुरू हो गई है और बहुत लोग जानना चाहते हैं कि एनएमसीएच का ऑब्स एंड गायनी डिपार्टमेंट कैसा है। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, द वर्किंग आवर्स, द टॉक्सिसिटी, द academics, the stipend, location, hostel facility, each and everything, whatever you want to know, everything is available in this video. So if you are planning to get NMCH Obs and Gynae branch, then watch this video till end because you will get answers of all your questions in this. I will also share my experience at NMCH till now, that why I chose this branch and whether I'm happy to do residency from here or not. So without wasting any time, let's get started. First of all, let's talk about the working hours. Being a first year resident, first year सबसे ज़्यादा hectic होता है. नॉट इन ऑब्स एंड गायनी, हर डिपार्टमेंट में फर्स्ट ईयर सबसे ज़्यादा हेक्टिक होता है. बट आई एम एन ऑब्स एंड गायनी रेसिडेंट. आई विल टॉक अबाउट ऑब्स एंड गायनी. सो देर आर 11 PGs in every year, first year, second year and third year. So emergency duties are divided according to the number of PGs. From this year some seats have increased and it has become 15, so emergency duties maybe it would be less, but first 6 months it is same for all because you have 4 to 5 emergencies per week. एंड उसके अलावा आपका एक OPD डे रहता है, एक OT डे रहता है, और एंड सम वॉट डेज. सो वॉट डेज you have to come to hospital before everyone comes to take the morning rounds. 9 बजे सारे टीचर्स, फैकल्टी, सीनियर्स आ जाते हैं, तो आपको अपना काम उसके पहले ख़त्म करना है. 9 बजे के पहले around 7 to 7:30 you should arrive to the hospital and do the morning round depending upon the patient load in gynae and ops. So अपना राउंड ख़त्म कर लिया, या जो भी काम है, ड्रेसिंग, सैम्पलिंग, जो भी काम है वो आपको कर लेना है 9 बजे के पहले. उसके बाद होता है मॉर्निंग राउंड्स. मॉर्निंग राउंड्स में सारे सीनियर आते हैं, सारे सीनियर आपके साथ राउंड लेंगे, पहले सेकेंड ईयर फिर थर्ड ईयर, उसके बाद बाकी के SRs, APs एंड यूनिट हेड्स. उसके बाद वॉट डे में बाकी डिपेंड करेगा कि वो कौन सा डे है, वेदर इट इज़ अ PAC डे और स्टिच ऑफ डे और OT डे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके बाद आपका क्या होता है. सो 2 बजे तक आपकी ड्यूटी रहती है. 2 बजे के बाद यू गेट सम टाइम टू फॉर ब्रेक, और इफ़ यू हैव सम पेपर वर्क्स टू डू देन उस समय आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा. उसके बाद फिर आपको इवनिंग राउंड के लिए आना पड़ता है अराउंड 5-6 बजे के अराउंड. सो 1-1.5 घंटा उसमें लग जाता है. सो शाम का इवनिंग राउंड डिपेंड करता है कि इट इज़ योर फर्स्ट पोस्ट ऑफ डे और सेकेंड और फिफ्थ और सेवेंथ, डिपेंड्स ऑन दैट, एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पेशेंट्स यू हैव एडमिटेड. नॉर्मल वॉट डे ड्यूटीज़. ऑन OT डे आपको वही मॉर्निंग राउंड्स तो हर दिन लेना है. मॉर्निंग राउंड्स के बाद आपका OT होगा 2 बजे तक या 3 बजे तक, जितने बजे तक भी OT चले, नंबर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ऑपरेशंस ऑन दैट डे. और फिर उसके बाद पोस्ट ऑफ मॉनिटरिंग के लिए दिन भर बैठना पड़ता है. इफ़ यू हैव मोर PGs इन योर यूनिट, मोर co-PGs, देन आपको थोड़ा कम बैठना पड़ेगा, मतलब शिफ्ट वाइज बैठना होगा. एंड ऑल्सो यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ योर इंटर्न्स. शुरुआत में तो हम लोग इंटर्न से कुछ भी हेल्प नहीं ले सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में फर्स्ट ईयर को फर्स्ट 6 मंथ्स खुद ही काम करना पड़ता है. मतलब वो लोग इंटर्न कम PGs रहते हैं, सो दे हैव टू डू एवरीथिंग बाय देमसेल्व्स. सो उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा इंटर्न्स का हेल्प लेने लगते हैं, तो थोड़ा आपका वर्कलोड भी थोड़ा कम होने लगता है. और फिर फर्स्ट ईयर से व्हेन यू गो टू सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में तो ऑलमोस्ट ऑल द पेपर वर्क्स वी गिव टू फर्स्ट ईयर, एंड सेकेंड ईयर में यू get most of the clinical exposure in second year. फर्स्ट ईयर में भी you get clinical exposure, but second year में सबसे ज़्यादा मिलता है. बाद हमारा OPD डे होता है. OPD डे में भी सुबह सबसे पहले 9 बजे के पहले हमें मॉर्निंग राउंड्स ख़त्म करना होता है. मॉर्निंग राउंड्स ख़त्म करने के बाद वी हैव टू गो टू OPD में दिन भर OPD रहती है, क्योंकि नवंबर आ गया है, तो विंटर्स में हमारा OPD सुबह 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक रहता है, फिर 2:30 से 4 o'clock तक रहता है हमारा OPD. और समर्स में OPD रहता है सुबह 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक, और फिर इवनिंग OPD फ्रॉम 4 to 6. तो ये हमारा OPD डे हो गया. अब आता है लेबर रूम ड्यूटीज़. सो हर यूनिट का वीक में एक दिन 24 आवर्स का लेबर रूम होता है. लाइक आई एम इन यूनिट 6, तो
हमारा लेबर ऑन ड्यूटी होता है मंडे को, तो मंडे सुबह 7 बजे से लेके ट्यूसडे सुबह 7 बजे तक जितने भी पेशेंट्स एडमिट होते हैं या जितने भी पेशेंट ऑपरेट होते हैं फॉर LSCS और एनी इमरजेंसी केसेस, तो वो सारे हमारे यूनिट में आते हैं। तो उस दिन मेरा लेबर रूम ड्यूटी पड़ता है मेरे यूनिट का, और मेरा नाइट रहता है क्योंकि हम उस यूनिट में हैं। तो जो भी PG जिस यूनिट में रहता है यूजुअली उसका उस दिन नाइट ड्यूटी रहता है, तो मेरा नाइट ड्यूटी हर मंडे पड़ता है। इसके अलावा आई डू अदर लेबर रूम ड्यूटीज़ इन other units. Depending upon the number of PGs you have, you get that many emergency duties. Okay, one thing I'm going to talk that there are few units in which you have more PGs and few units you have only one PG. So be prepared. If you go in a single PG unit, then you have to do more work, because you cannot divide your work because you are alone. Next thing I'm going to talk about the hands on. Okay, NMCH has a good clinical load. Many patients come to this hospital for LSCS and vaginal deliveries. Many patients. So in first year हमें बहुत सारी, सबसे पहले हमें VD करने को मिलता है vaginal delivery, and I don't know how much deliveries I have done till now. It has been 9 months. I think hundreds of deliveries I have done till now. So vaginal delivery तो आपको बहुत मिलेगा. Talking about LSCS ऑफ कोर्स LSCS भी बहुत मिलता है, लेकिन अभी आप फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में आपको 5-6 महीने तो कुछ नहीं मिलेगा करने को, बस स्किन मिल सकता है, स्किन सूचरिंग एंड ऑल, BLTL मिल सकता है करने को, बट धीरे धीरे 7 months to 8 months you start getting your first cases. Till 6 months you will assist with be a third second assistant or first assistant, then afterwards you get then you you get your first LSCS, and this is the most happiest thing it has been 9 months and till now I have done 3 LSCS, and future में तो और मिलेगा ही, because I see my second year and third year till now they have done I think so 80 to 100 LSCS till now, and talking about gynae cases, they have second year have done hysterectomy, abdominal hysterectomy, vaginal hysterectomy, and other cases also. So hands-on is good in NMCH. Stipend. So what is the stipend at NMCH? In first year you get 82,000 per month, then हर ईयर 10,000 इंक्रीज होता है, सेकेंड ईयर से 92,000, और फिर थर्ड ईयर में आई थिंक 1,02,000 अराउंड यू गेट. सो नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉक्सिसिटी. तो क्या NMCH टॉक्सिक है? मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है, हमको NMCH टॉक्सिक नहीं लगा है, क्योंकि सबसे पहली बात तो इफ़ यू आर चूजिंग ऑप्स एंड गायनी ब्रांच, देन यू हैव टू बी अ हार्ड वर्किंग पर्सन, एंड आप काम से पीछा नहीं छुड़ा सकते, और फर्स्ट ईयर में है तो आपको ज़्यादा काम करना ही पड़ेगा. सो व्हाट इज़ टॉक्सिसिटी? ऑफ कोर्स जब कोई फर्स्ट ईयर में रहती है, कोई हमारी सीनियर है जो फर्स्ट ईयर में रहती है, तो दे आर डूइंग टू मच ऑफ वर्क एंड दे थिंक दैट उनके जूनियर्स आएंगे तो उनको उतना काम नहीं करना पड़ेगा, सो देयर जूनियर्स विल डू द हार्ड वर्क. सो सेम थिंग दे डू. जब जूनियर आते हैं तो वो लोग सारा काम अपने जूनियर्स को दे देते हैं, बट जूनियर आर एक्सपेक्टिंग कि हमें इतना काम क्यों मिल रहा है, इतना वर्कलोड क्यों है. तो दे शुड अंडरस्टैंड दैट कि जब वो सीनियर होंगे तो उनका भी वर्कलोड कम हो जाएगा. तो इस वर्कलोड के कारण दे थिंक दैट देयर सीनियर्स आर बीइंग टॉक्सिक, बट आई थिंक इफ़ यू हैव दिस मेंटालिटी कि चलो फर्स्ट ईयर थोड़ा हेक्टिक है, काम कर लेते हैं जितना करना है, और अगर जो भी कारण है, अगर आपको थोड़ा सुनना भी पड़ रहा है, डांट भी पड़ रही है, ज़्यादा काम भी करना पड़ रहा है, तो यू कैन, इट इज़ मैनेजेबल. सब कुछ दिल पे नहीं लगाना होता है. यू हैव कम हियर टू वर्क एंड आपको सीखने आए हैं, तो जितना आप काम करेंगे उतना सीखेंगे. सो आई थिंक सो दैट इट इज़ नॉट टॉक्सिक. बस आपको काम करने का एक इंटेंशन होना चाहिए कि यस यू शुड हैव दैट माइंड सेट कि हाँ. पर हाँ, सम डेज आर वेरी एग्जॉस्टिंग कि आप पूरे हफ्ते काम कर रहे हैं, पूरे महीने काम कर रहे हैं, बट आपको एक भी दिन अभी तक छुट्टी नहीं मिली है. सीरियसली आई एम टॉकिंग कि अभी तक मेरे 9 महीने हो गए हैं और हम एक भी दिन हमको अभी तक छुट्टी नहीं मिली है. एक भी दिन नहीं, ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ कि हम हॉस्पिटल नहीं गए हैं.
हर दिन जाना होता है, ऑल्सो ऑन संडेज़, सम डेज़ आर इमरजेंसी ड्यूटीज़ ऑल्सो, पर अगर किसी दिन अगर संडे को इमरजेंसी ड्यूटी नहीं है तो उस दिन राउंड के लिए तो जाना ही पड़ता है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम अभी तक एक भी दिन हॉस्पिटल ना गए हो। दिवाली पे भी, छठ पे भी, हर दिन दिवाली, छठ, दशहरा, होली, हर दिन हमको हॉस्पिटल जाना ही पड़ा है। तो अपने माइंड मेकअप कर लीजिए कि अगर आपने ज्वाइन किया है फर्स्ट ईयर तो यू हैव टू वर्क सेवरल आवर्स विदाउट थिंकिंग अबाउट टाइम कि आपको सेल्फ टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मिलेगा, कुछ दिन बाद बिल्कुल मिलेगा। जब शुरू हम ज्वाइन किए थे तो उस समय हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था अपने लिए, तो लगता था क्या बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, कैसा लाइफ हो गया है। 2 to 3 मंथ्स 4 मंथ्स बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता था। सुबह 7 बजे के गए हुए, और इनिशियली थोड़ा स्लो भी रहते हैं हम कोई भी काम में, पेपर वर्क में या क्लिनिकल वर्क में, कोई भी काम में हम लोग शुरू में थोड़ा सा स्लो रहते हैं। फिर धीरे धीरे काम करते करते थोड़ा स्पीड भी आ जाता है और हमें आइडिया भी लग जाता है कि कैसे काम किया जाए कि थोड़ा टाइम बच सके। तो धीरे धीरे 4 to 5 मंथ्स में आपका थोड़ा टाइम बचने लग जाता है। NMCH में है ये कि शुरू में आपका 6 मंथ्स तक एवरी वीक यू गेट 4 इमरजेंसी ड्यूटीज़, 4 to 5 इमरजेंसी ड्यूटीज़। तो बिल्कुल भी टाइम बचने का तो कोई चांस ही नहीं है। बाकी टाइम आपको वार्ड का काम करना है, OT का काम करना है, इमरजेंसी बाकी सारा काम भी है। उसके अलावा आपको 4 इमरजेंसीज ड्यूटी करनी है, तो टाइम बचने का तो कोई चांस नहीं है। उसके बाद आपका 6 महीने के बाद आपका 12 आवर्स वाला ड्यूटी लग जाएगा, जिसमें कि आपको वीक में 2 इमरजेंसीज पड़ेंगी, वन 12 आवर्स का नाइट एंड कोई 12 आवर्स का मॉर्निंग, जिसमें कि वीक में 2 बार पड़ेगी। और उसके बाद संडे आपका रोटेशन पड़ता है जो कि 6 वीक्स में एक बार आता है। सो धीरे धीरे वर्कलोड थोड़ा कम होने लगता है। ओके, टॉकिंग अबाउट सीनियर्स, ऑफ कोर्स देयर आर मैनी पीपल। सीनियर्स हर तरह के होते हैं, कोई डांटने वाले सीनियर्स होते हैं, कोई प्यार करने वाले सीनियर्स होते हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग होते हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होते हैं। तो हर टाइप के लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। सो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करने आना चाहिए। अगर आप मान के चल रहे हैं कि आपको बहुत काम करना पड़ेगा और आप ये एटीट्यूड के साथ इस कॉलेज में आए हैं, हॉस्पिटल में आए हैं, तो आपके लिए ये ब्रांच बहुत अच्छा होने वाला है। बट अगर आप सोचे हैं कि इतना स्टाइपेंड मिल रहा है तो फिर यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको लगेगा कि क्या बेकार ब्रांच चूज़ कर लिया, लाइफ ख़राब हो गई। क्योंकि देयर आर मेनी पीपल दैट डोंट लाइक ऑब्स एंड गायनी ब्रांच एट ऑल। जैसे कि आप लोग सब इंटर्नशिप में, तो आप लोग ऑब्स एंड गायनी में ड्यूटी किए ही होंगे, तो आपको पता है कि कैसे VD होती है, कैसे LSCS होता है। सो academics is average, not best in this college because you don't get time to study। और ऐसे भी उतने कोई क्लासेस भी नहीं होते हैं हमारे कि आई विल से कि बहुत अच्छी एकेडमिक्स है। सो एकेडमिक्स इज़ एवरेज। कभी कभी बस सेमिनार्स, केस प्रेजेंटेशन, एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, लेकिन ऐसा सच कोई बहुत क्लासेस नहीं होते हैं। हम लोग जो सीखते हैं क्लिनिकल राउंड्स पे सीखते हैं, लेबर रूम में सीखते हैं और बाकी ड्यूटीज़ के समय सीखते हैं। और ऐसा कुछ बहुत अलग से कोई हमारे क्लासेस नहीं होते हैं PGs के। सो आई विल से academics is not very good at NMCH। टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, सो इन बिहार बहुत अच्छा तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बट इट इज़ गुड। लेबर रूम हैज़ अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर विथ 10 to 15 बेड्स एंड AC रूम है, टाइल्स लगा हुआ है, नीट एंड क्लीन भी रहता है बिकॉज बीच बीच में लक्ष्य आते रहते हैं। लक्ष्य प्रोग्राम जो कि लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, जैसे कि आप लोग PSM में पढ़े होंगे, तो फिर वो बीच बीच में साफ़ सफाई होती रहती है, डेली क्लीनिंग, नीट एंड क्लीन तो रहता है, OT रूम्स भी क्लीन होता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ एवरेज, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड, इट इज़ एवरेज से थोड़ा ऊपर, एवरेज से थोड़ा गुड में ही आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा। व्हाट इज़ द हॉस्टल फैसिलिटीज़ एट NMCH? हॉस्टल फैसिलिटी तो हमें एक सिंगल रूम का हॉस्टल मिलता है जो कि बहुत अच्छा है। NMCH का सिंगल रूम है, उसमें अटैच्ड बाथरूम है, अटैच्ड बालकनी है, अच्छा स्पेशियस रूम है हमारा, और मेस का खाना भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। सो इसमें कोई कमी नहीं है। आई वुड से यहाँ का हॉस्टल सबसे अच्छा है बिहार में। बिहार में तो नहीं कह सकते, बट पटना में अच्छा है, यहाँ का हॉस्टल बहुत अच्छा है। और इसका बहुत ही मिनिमल सा फ़ी है, दैट इज़ 1000 रुपीज़ अ मंथ, 1000 to 1100 रुपीज़ अ मंथ, 13,000 रुपीज़ इन अ ईयर। सो और बिजली बिल तो आपको देना ही नहीं है, आपको जितना बिजली यूज़ करना है कीजिए। सो हॉस्टल इज़ वेरी गुड। So why you should choose Obs and Gynae as a branch? So
हम सबसे पहले आई विल टेल यू व्हाई आई चोज ऑब्स एंड गायनी। तो हम इसलिए चूज़ किए थे क्योंकि सबसे पहली बात तो हमको इसका थ्योरी बहुत अच्छा लगता था कि मतलब ऑब्स एंड गायनी का थ्योरी हमको काफ़ी अच्छा लगा था, बट थ्योरी इज़ ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल। सो ड्यूरिंग इंटर्नशिप आई वर्कड इन एवरी डिपार्टमेंट, बट हमको बहुत अच्छा तो कोई भी डिपार्टमेंट नहीं लगा। ऑब्स एंड गायनी ऐसा नहीं बोलेंगे कि मेरा ड्रीम ब्रांच था और हमको यही लेना था, बट जब हम सारे डिपार्टमेंट्स में काम किए तो हमको लगा कि नहीं, आई कैन चूज़ एन ऑब्स एंड गायनी। बहुत लॉजिकल थिंकिंग के साथ हम ऑब्स एंड गायनी चूज़ किए थे। सबसे पहली बात कि हम एक फ़ीमेल हैं और ये एक फ़ीमेल ओरिएंटेड ब्रांच है, तो ये रिस्पेक्ट का बात करें तो यहाँ ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा हमको। जैसे कि बिलीव इट और नॉट, पीपल आर मोर बायस्ड टुवर्ड्स मेल डॉक्टर्स। अगर आप खड़े हैं, आप सर्जन हैं और एक मेल सर्जन है, देन पीपल विल चूज़ मेल सर्जन ओवर यू। सो ये एक वन ऑफ द रीज़न है मेरा ऑप्शन गायनी चूज़ करने का। जब हम ऑप्शन गायनी चूज़ करेंगे तो आई विल बी चूज मतलब हमको लोग पहले प्रेफर करेंगे देन अ मेल डॉक्टर। ये वन ऑफ द रीज़न था मेरा ऑप्शन गायनी चूज़ करने का। दूसरा रीज़न था कि ये हमको इंटरेस्टिंग लगता था, इसका केसेस बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, तो पढ़ने में भी मज़ा आता है और बहुत अच्छा भी लगता है। जब बीडी कराने में, LACS कराने में बहुत मज़ा आता है। और क्लिनिकल एक्सपोजर हमको चाहिए था, हमको पेशेंट इंटरेक्शन चाहिए था। कोई भी ब्रांच हम ले तो हमको उसमें पेशेंट इंटरेक्शन चाहिए था, एंड ऑब्स एंड गायनी गिव्स लॉट ऑफ क्लिनिकल एक्सपोजर एंड लॉट ऑफ पेशेंट इंटरेक्शन। और ये फीमेल ब्रांच है तो थोड़ा सेफ भी है फीमेल्स के लिए। तीसरा मेरा ये रीज़न था कि हमको इसका सिलेबस जो है बहुत ही वास्ट नहीं है लाइक मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन में आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, अनएंडिंग सिलेबस है। ऑब्स एंड गायनी का बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है और ये एक एंड ब्रांच है। इसके आगे आप कर भी, ऑफकोर्स सुपर स्पेशलिटी तो हर जगह है, तो आपको वो लेकिन आपके ऊपर है। PG में आपको इतनी नॉलेज हो जाती है कि आप बेसिक वेजाइनल डिलीवरी और LSCS और बेसिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। ऑफकोर्स यू हैव टू डू SRship फॉर मोर एक्सपीरियंस, लेकिन फिर भी ये एक एंड ब्रांच है और उसके बाद आप अपना क्लिनिकल सेटअप कर सकते हैं। लेकिन मेडिसिन और सर्जरी में तो यू डोंट यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट डूइंग DM और फर्दर स्टडीज़। उसके आगे तो करना ही पड़ेगा, सुपर स्पेशलिटी तो करनी ही पड़ेगी। तो ये एक और रीज़न था कि ऑप्शन गायनी लेने का मेरा एक रीज़न था। दूसरा था कि हाँ, लेकिन हमको पहले से पता था कि हार्ड वर्क है इसमें। हमको पहले से पता था कि ऑप्शन गायनी इज़ अ हेक्टिक ब्रांच, लेकिन देन आई कंपेयर्ड इट विद अदर ब्रांचेस लाइक मेडिसिन, सर्जरी, पीडिया, जो कि हमको मिल सकता था। लेकिन हमको लगा कि नहीं, ऑप्शन गायनी इज़ बेटर फॉर मी देन अदर ब्रांचेस। लाइक हमको पीडिया बहुत अच्छा तो नहीं लगता था उसमें भी एक तो बहुत पढ़ना पड़ेगा पीडिया में भी, लाइक मेडिसिन ओनली। और हमको लगा कि ऑप्शन गायनी इज़ अ सर्जिकल ब्रांच। और हाँ, वन मोर थिंग दैट वाई आई चूज़ दिस ब्रांच इज़ दैट हमको ये समझ नहीं आ रहा था कि हम टोटल कम्प्लीटली मेडिकल ब्रांच चूज़ करें या सर्जिकल ब्रांच। ऑप्स एंड गायनी हैज़ बोथ द साइड्स। इसमें आपका मेडिकल फील्ड भी है और सर्जिकल फील्ड भी है, तो आपको दोनों तरफ का एक्सपोजर मिलता है। यू सी पेशेंट्स ऑन OPD basis, and also you also do emergency operations and also some elective operations. So it is a combination of medical and surgical branch. So this is one of the reasons I took ऑप्स एंड गायनी एज अ ब्रांच एट NMCH। और एक और चीज़ हम आपको बता दें कि मेरा MBBS भी NMCH से ही है। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ चूजिंग रेसिडेंसी at your own MBBS college? So doing residency from your own college is fun. You don't have to adjust at new place because you're already adjusted. You know everyone, you know every department, you know everything. In fact, last year I was intern in the same department, and now I'm doing residency from the same department just 1 year later. So I know every senior, I know every staff, and of course रेसिडेंसी में थिंग्स आर डिफरेंट, बट मेरे लिए बहुत डिफरेंट तो नहीं था। हमको ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना पड़ा, मेरे लिए सब कुछ न्यू नहीं था कुछ भी। बट ऑफ कोर्स अगर आपको कुछ बहुत एडवेंचरस चाहिए, कुछ नया चाहिए, और मेरे लिए उतना टॉक्सिक भी नहीं था। सो एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से दैट इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक ऑप्स एंड गायनी ब्रांच एट NMCH Patna, then be prepared for hard work, sleepless nights, long working hours, hectic duties, because this is a mentally exhausting branch. And in return you will get a lot of clinical exposure,
confidence and compassion. You will gain a lot of confidence during your residency. Your confidence will boost from 50% to 300% during residency. uh, because you have to interact patients on daily basis, you have to talk to attendants on daily basis, you will see life and death from very closely from your eyes, you have to do the patient care every day, you will have a good bond with your patients and your seniors also, and your co-PGs. You will make a friendly environment during residency, and it will, घर से ज़्यादा हॉस्टल से ज़्यादा आप हॉस्पिटल में देखोगे, तो हॉस्पिटल इज़ योर फर्स्ट होम ड्यूरिंग रेसिडेंसी. तो ऐसा माइंडसेट बना के ही कॉलेज एंटर करना है कि आपको बहुत सारा काम करना है, आपको बहुत सारा काम सीखना है, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे रेसिडेंसी में. क्योंकि ऑप्स एंड गायनी बहुत ही हेक्टिक ब्रांच है, बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है, आप बहुत थक जाएंगे. दिन भर आपको खड़ा रहना पड़ेगा, दिन भर आपको बिना खाए पिए भूखे प्यासे काम करना पड़ेगा, और बिना सोए बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा शुरू में. ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट एनीथिंग दैट ग्लोरीफाइंग तो नहीं है ये कुछ, बट इट इज़ वॉट इट इज़. यू हैव टू वर्क. अब इसको चेंज तो नहीं कर सकते, जो चेंज होगा तो वो गवर्नमेंट की साइड से ही होगा, हम लोग क्या ही कर सकते हैं. सो प्लीज़ सीट्स इंक्रीज़ करो. इस साल गवर्नमेंट ने कुछ सीट्स इंक्रीज़ की है, 11 से 15 सीट्स कर दी है, तो मे बी हमारे जूनियर्स को थोड़े कम आवर्स काम करना पड़े कंपेयर टू अस, बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स. So whoever is planning to join NMCH college, I welcome you all. जल्दी आ जाओ ताकि हम लोग को भी थोड़ा वर्कलोड कम हो सके. ओके, बाय बाय.